प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने आज हमें अच्छा मौका दिया है। आज हम आपके लिए कुछ 34 भजन संहिता 34 अध्याय उसका 8 वचन और विषय में जाने से पहले आप सभी को मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे जय यीशु मानव सेवा में। आप सभी का स्वागत है। आप कोई भी जाति धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई बात नहीं, आपसे हम प्यार करते हैं और प्यार के खातिर हम कुछ वचनों को आपके सम्मुख हम पेश करने जा रहे हैं और कई दिनों के बाद हम आपके सम्मुख पेश हो रहे हैं। तो आइए हम कुछ बातों को देख लेते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा कि परख कर देखो, यानी कि चख कर देखो। परमेश्वर कैसा भला है, यहोवा कैसा भला है। उस परमेश्वर को जब तक नहीं परखेंगे तब तक आपको अनुभव नहीं हो पाएगा कि वो परमेश्वर कैसा है। तो आइए हम देख लेते हैं उसके वचन के द्वारा। और दुख का समय तो चल रहा है, लेकिन हमें फिर भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए कोशिश बहुत अच्छी रीति से करना है। दुनिया में संकट आएगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप विश्वास में जारी रखिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। तो आइए हम विषय में जाते हैं। आप हमारे साथ निकाल लीजिएगा भजन संहिता उसका 34 अध्याय और 8 वचन हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। देखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। यहोवा यानी सारी सृष्टि का परमेश्वर, सारी सृष्टि को बनाने वाला खुदा, आपको और मुझे लेकर चलने वाला परमेश्वर, उसकी पहचान आपको और मुझे होना बहुत ही अनिवार्य है। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है, उस परमेश्वर के विषय में आपको और मुझे पहचानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सम्मुख कुछ बातों को भी उदाहरण के रूप में रखूंगा, लेकिन फिर भी हम इस वचन को पूरा करेंगे। हाँ, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला, कैसा भला है, कैसा भला है। संसार में अगर हम देखते हैं तो भला ईश्वर आपको और मुझे मिलने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, पैदल पैदल जाना पड़ता है, भूखे और प्यासे यात्रा करना पड़ता है, फिर भी नहीं मिल पाता। लेकिन यहोवा परमेश्वर आपको आसानी से मिल सकता है। वो कैसे? आप विश्वास करें और अनदेखा विश्वास करें, आपको परमेश्वर मिल सकता है यारो। और ये परमेश्वर आपको तपस्या नहीं करवाएगा, ये जो परमेश्वर आपको रुलवाएगा नहीं, आपके हाथों की सेवा नहीं मांगेगा। आपको बस पवित्र जीवन को लेकर आगे बढ़ना है, जीवन में पवित्रता बनाना है और आपको बिना भेदभाव के साथ आगे बढ़ना है। उसे परख कर देखो कि वो कैसा भला है और वो कितना भला है। उसकी भलाई का अंत आपको कभी मिल नहीं सकता। तो आइए हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। देखो, यहाँ पर लिखा गया है, क्या ही धन्य है वह पुरुष, पुरुष यानी इंसान, व्यक्ति, उसकी शरण। शरण मतलब उसके अधीन में रहना, उसकी बातों में होकर चलना। जैसे झाड़ के नीचे हम बैठते हैं गर्मी के समय तो हमें छांव मिलती है, झाड़ को हम छोड़कर नहीं जाते। उसी प्रकार से परमेश्वर की शरण में रहेंगे, उसके कदमों में रहेंगे, उसकी बातों में रहेंगे, उसकी आज्ञा का पालन में रहेंगे, तो आपको और मुझे क्या मिल सकता है यार? शरण मिलेगा, आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। डरने की कोई बात नहीं। संसार में बहुत सारे ऐसे वीडियो लोग बना रहे हैं और उनकी शिकायत भी बहुत सारी हो रही है। मेरे पास भी मुझे फॉलो करने वाले लोग, कुछ यूट्यूबर लोगों का वीडियो मेरे पास भेजते हैं, लेकिन मैं नहीं देखता हूँ। उनकी बुराइयां मेरे पास भेजते हैं,
लेकिन देखिए, हम लोगों की बुराइयां ना ढूंढे, अगर मिल भी गई तो उसे सुधारने के लिए कोशिश करें। हमें कई बार बुराइयां अगर किसी की मिलती हैं तो हम सुधारने के लिए कोशिश करते हैं, उन्हें एक दो बार हम उन्हें समझाने के लिए कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं समझते हैं तो हम ज़रूर उनके बारे में वचन को खोलकर बताते हैं कि ये वचन आपके लिए क्या कहना चाहता है। कई बार लोग वचन से बाहर जाकर अपने आप की बढ़ाइयाँ करने लग जाते हैं। तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ यहाँ पर कि परमेश्वर को परखो। आप लोगों को परखने के लिए कोशिश ना करें। आप परमेश्वर को परख लेंगे, परमेश्वर को जान लेंगे तो आप लोगों को देखने से ही जान जाओगे। हाँ जी, उनके पीछा मत कीजिए, उनके पीछा मत कीजिए कि कहाँ गलती कर रहा है, क्या कर रहा है, वो मत कीजिए। आप देखते ही जान जाओगे। और अगर देखते जान जा रहे हैं तो सुधारने के लिए कोशिश कीजिएगा यारो। आप उनको खींचकर नीचे गिराने के लिए कोशिश ना करें। अगर आप परमेश्वर को परख रहे हैं, अगर आप सत्य को जान जा रहे हैं तो आप अभिमान घमंड ना करें, लेकिन उन गरीबों को मदद करें जो आत्मिक जीवन में गरीब है, जिनको आज परमेश्वर का आत्मिक धन मालूम नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको परमेश्वर का शरण मिला है, आपको परमेश्वर के चरणों में मौका मिला है आशीर्वाद पाने का, सामर्थ पाने का, सच्चाई पाने का अनुग्रह मिला है, तो आप सच्चाई के साथ आगे बढ़िए। अपने आप को छिपाने के लिए कोशिश ना करें, अपने आप को रोकने के लिए कोशिश ना करें। मैं आज परमेश्वर के सामर्थ के साथ आकर तुमसे बात करना चाहता हूँ मेरे तमाम भाइयों बहनों। संसार आदर और इज्जत ढूंढना चाहती है, अपनी पहचान लोगों को बताना चाहता है, लेकिन मैं आज मेरी पहचान नहीं, लेकिन मैं आपको यहोवा परमेश्वर की यानी कि सारी सृष्टि के मालिक के परमेश्वर की पहचान मैं आपको देना चाहता हूँ। उस परमेश्वर का आप पहचानिए, उसको जानिए, उसको परखिए, उसके कदमों में आकर आप अपने आप को आप समर्पण कीजिए। आपको यहोवा परमेश्वर मिल सकता है। हाँ जी, कई बार लोग अपने आप की आदर सम्मान करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मुझे कोई पास्टर ना बोले, मुझे कोई साहिब ना बोले, मैं कोई रेवरेंड नहीं हूँ, मैं प्रभु में आपका भाई हूँ। हाँ जी, सुन रहे मेरे तमाम यारों। कई बार लोगों को साहिब बोलना पड़ता है, सर बोलना पड़ता है, सर जी बोलना पड़ता है, क्या क्या अच्छे शब्दों में उनको बुलाना पड़ता है, तब जाके उनको अच्छा लगता है। देखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, अपने आप के आदर और इज्जत ढूंढने के लिए कोशिश ना करें। कई बार लोग हमें तारीफ करते हैं, हमारे वीडियो भी देखकर कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो बोलते हैं आपने अच्छा बोला है, दिल को छू गया है, मुझे ऐसा हुआ वैसा हुआ। हाँ जी, हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि जिस खुदा ने आपको और मुझे बनाया है, उसी खुदा को मैं आपके सम्मुख वचन के द्वारा प्रकट कर रहा हूँ। मुझे जिस परमेश्वर ने बनाया है, मैं उस परमेश्वर का बेटा हूँ। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे इस सृष्टि के ऊपर, इस दुनिया के ऊपर रखा है, उस परमेश्वर की पहचान देने के लिए आपको और मुझे रखा है। आप उस परमेश्वर की पहचान दीजिए। दूसरों की बुराइयां ढूंढकर आप मेरे ऊपर वीडियो ना भेजिए। हाँ जी, अगर कोई गलती कर रहा है, उसकी गलती आपको मिल गई है तो उसको सुधारने के लिए कोशिश करें। हाँ जी, परमेश्वर ने कभी किसी की बुराई नहीं की, अगर की भी तो उसको दंड भी दिया है, उसको माफ भी किया है, उसको आज़ाद भी किया है। ऐसे झगड़े हुए पापों से उसने आज़ाद किया है। तो आइए मैं आपके लिए और कुछ पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, 7वां वचन, उसी में 7वां वचन, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। देखो, यहोवा के डरवे यानी कि परमेश्वर को डर कर चलने वाले लोगों की और चारों ओर स्वर्गदूत छाया बना कर रखता है, बाड़ा बना कर रखता है, आपको बचा कर रखता है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, कोई सुरक्षा मांगने की जरूरत नहीं होगी, बार बार गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं होगी, बार बार परमेश्वर को डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपके साथ परमेश्वर ने सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत भेजे हैं। आपकी चारों ओर स्वर्गदूत है। हर पवित्र इंसान के पास 2-2 स्वर्गदूत होते हैं, वो उनकी सेफ्टी के लिए होते हैं। डरने की क्या बात है यार।
आप राजपद्धारी याचकों का समाज हो, आप राजकुमार हो। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मेरी बहनों, आप अगर मेरे वीडियो को सुन रहे हो, आप अगर लेडीज जात में आती हैं, तो मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ, सारे सिस्टर जो भी है, आप सब राजकुमारी हो। सारे भाई लोग, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप सब राजकुमार हो। परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके सामर्थ्य में बढ़ते जाओ। तो आइए, मैं एक वचन और आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। 19 वचन, उसी में 34 का 19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। देखो, धर्मी पर विपत्ति आती है, प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, लेकिन यहोवा परमेश्वर उन सारी मुश्किलों से उनको आजाद करता है, मुक्ति देता है, स्वतंत्र करता है, खुशी और आनंद से उसको आराम की जिंदगी देता है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैं आज आपके सम्मुख जोश और होश में आपके सम्मुख बातचीत कर रहा हूँ। परमेश्वर को परखो, उसको चखो, जानो। जैसे आप कुछ भी फलों को चख कर देखते हैं, उसके बाद पता चलता है। पेड़ देखने से पता नहीं चलेगा, पेड़ का फल खाने से आपको पता चलेगा। ईश्वरों को देखने से पता नहीं चलेगा यारों, पर उस ईश्वर को परखने से, उसके कामों को जानने से, उसके प्रेम व्यवहारों को जानने से, चेक करने से आपको पता चलेगा कि ये परमेश्वर कैसा है। तो मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, यीशु मसीह परमेश्वर आप सबको सबसे प्यार करता है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर यीशु। पहला जो पुराना नाम है परमेश्वर का, वो नाम है यहोवा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूँ, तब तक के लिए आप सभी से मैं विदाई लेना चाहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू, आमीन।